हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रुक्मणी का बुक सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें 20 सेट है और ये वॉल्यूम 3 का है। और आज हम पढ़ेंगे टेस्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? ऑप्शन नंबर 101वां संविधान संशोधन 2017। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करती है, जिसमें से एक है अधिकार परीक्षा लेख। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? इसका हो जाएगा डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 8, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के आर डी राव। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? इसका हो जाएगा दमन और द्वीप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 13, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 14, रंजन परी, यश, चारू, ऋतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यश रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। चारू रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ऋतु चारू की निकटतम पड़ोसी है। परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुंजन। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 9। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स, द क्राउल ऑन द ग्राउंड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एलिगेंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसफुल। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसका बॉटम लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीप ए सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोमी ऑफ द गिवन वर्ल्ड इनरिच। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपिल्ट।
क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुल्ली। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली बाय देम। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिलियंट। सेंटेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द पेटेंट रिकवर्ड हैज वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 26, अभिज्ञानम शाकुंतलम किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए, कालिदास की। कीर्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा। रचना। क्वेश्चन नंबर 28, जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, मरणासन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इक। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। रचना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसने उद्यान को पहचान लिया। वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह इलाहाबाद में ही रहता था। लाउदर रोड पर। घर सड़क के उस पार था। क्वेश्चन नंबर 32, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। ऑप्शन नंबर बी, सी, महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहाँ उसने कहा ज्ञानरक चलो। महाराज जनक को ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सीधा अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, आवेशित कण के संवेग से। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय डैश एनवे सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। इसका हो जाएगा समानांतर श्रेणी बनाती है। 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 36, साधारण दोलक की आवृत्ति एफ हर्ट्ज है। 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। ऑप्शन नंबर डी, 120 एफ बार। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, एफ और 2f के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक एवं उल्टा। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। प्रकाशिक केंद्र। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। ऊर्ध्वाधर का गुण किसमें पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड में। निम्न में से सवैध सभ्यता के स्थल नहीं है। लघनाज। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है। चैम्सफोर्ड डॉयल्ट एक्ट, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, 15 अगस्त 1947 को भारत
के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इसका हो जाएगा लाहौरी गेट। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी? 2016। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवणकर। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1951 से 52। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? सभी युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बड़ा आक्रमण। संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? इसका हो जाएगा 1978 में। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रवर्ती सूची। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? आय एवं व्यय दोनों। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए जमा पर ब्याज अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेंगलुरु का हो जाएगा वायुयान, कोरबा का हो जाएगा एल्युमिनियम, जमशेदपुर का हो जाएगा लौह इस्पात, मालज खंड का हो जाएगा तांबा। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20,000। क्वेश्चन नंबर 60 इसका हो जाएगा 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 61 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CnH2n-2। निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डायमंड। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी सघन बहुलक है? ऑप्शन नंबर डी पॉलीकार्बोनेट। उपसहसंयोजकता में निम्न में से क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। मैग्नीज का अयस्क कौन है? पायरोल्यूसाइट। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बी, म्यू वाई या म्यू जी क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन।
म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पशुपालन। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 78 सही सुमेलित नहीं है कौन सा? 28 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये जो है गलत हो जाएगा। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? बौद्ध। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 7%। जागरेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर डी अमन सहरावत। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में के यात्रा के और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंक जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी 36वां। हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनोद गनात्रा। क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √3। क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। चित्र परिचय नक्शा। ऑप्शन नंबर ए शब्दावली पाठ। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? श्वेत कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया। महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है? बायां निलय। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी डोइजी एंड डैम। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। मेलानिन किससे स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर बी त्वचा के क्रोमैटोफोर से। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए इबोला हेमरेजिक बुखार। विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? इसका हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी की। ये आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा।